घुसपैठियों पर बरसे डंडे, बॉर्डर से खदेड़ा। डिटेंशन सेंटर में ममता के घुसपैठिए वोटर। अमित शाह ने घुसपैठियों को खदेड़ने को लेकर जो प्लान बनाया, अब उसका असर देखने को मिल रहा है। और बंगाल बॉर्डर पर हजारों घुसपैठिए आ खड़े हुए हैं, क्योंकि एक्शन तगड़ा है। लेकिन ममता उन्हें बचाने की फिराक में है, क्योंकि वो हमेशा से ममता का वोट बैंक रहा है। लेकिन अब वो भारत में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि भारत के लोगों का हक अब ये घुसपैठिए नहीं खा पाएंगे। और बंगाल से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर बिहार तक एक एक घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन होगा, उनका तगड़ा इलाज किया जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार दौरे में यह स्पष्ट कर डाला था कि जनसांख्यिकीय बदलावों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो पूरे देश में हुए बदलावों पर रिपोर्ट तैयार करेगा। और जैसे ही एक खबर सामने आई, अब उसका सबसे ज्यादा असर बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां अब घुसपैठिए बॉर्डर पर आ खड़े हुए हैं। जिसके बाद बंगाल को लेकर सवाल है कि सिर्फ सरहद पर ही नहीं, क्या हमारे देश के अंदर घुसपैठिए एक सबसे बड़ा खतरा इस वक्त बन गए हैं, जिसका प्रवेश द्वार बंगाल ही है। चलिए आपको इसे अच्छे से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में घुसपैठिए प्रवेश करते हैं, फिर हर जगह फैल जाते हैं और उसके बाद जनसांख्यिकीय बदलाव होता है और उस बदलाव से कैसे इन नेताओं को बड़ा फायदा होता है। दरअसल ये बात सौने सच है कि देश के लिए सिर्फ सरहद पर ही नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा खतरा देश के अंदर हमारे आसपास पड़ रहा है। ये एक ऐसा टाइम बम है जो किसी समय धमाके में बदलकर हमारे देश और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 2014 से पहले जहां इस समस्या को सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर देती थी, वहीं अब इसके खिलाफ माकूल कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश इस तरह की अवैध घुसपैठियों से काफी परेशान हैं। भारत के कई राज्यों की अगर बात करें तो वहां अवैध घुसपैठियों पर जोरदार कार्रवाई अब की जा रही है, जब से अमित शाह ने तगड़े एक्शन की बात कही है। पूरे देश के कई हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मगर इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जरूरत है। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करनी होगी। वर्तमान में जिन राज्यों में बीजेपी, एनडीए या इस मुद्दे की समर्थक सरकारें हैं, वहां समाधान तेजी से हो रहा है, मगर पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश हैं जहां इसका समाधान नहीं हो रहा, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बंगाल में टीएमसी सरकार है और कई राज्यों में कांग्रेस सरकार, जो अपनी मनमानी चला रही है और घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है? दरअसल हाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप हमेशा से लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं, उसके पश्चात वो पूरे भारत में फैल जाते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल अब घुसपैठियों के मकड़जाल से देश को बचाने का है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ की विशाल जनसंख्या है। लेकिन पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो यही लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को निश्चित समय काल में भगाना होगा। लेकिन विडंबना है कि घुसपैठ पर जब भी कार्रवाई होती है तो कुछ नेता, कुछ वकील, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही है। कैसे होती है घुसपैठ? देश के अन्य हिस्सों में घुसपैठ होती कैसे है, इसके लिए सबसे पहले घुसपैठ के रास्ते को समझना होगा। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल के रास्ते ही होती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इस सीमा पर जंगल, नदी, नाले हैं और इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पहले दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली और अलग अलग राज्यों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिए सब कुछ खुद से नहीं करते, इसके लिए सीमा के दोनों तरफ ऐसे गिरोह हैं जो इन्हें सीमा पार करवाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर क्रॉस कराने वाला गिरोह होता है, जो 15,000 से लेकर 20,000 तक में अवैध घुसपैठियों को भारत की सीमा पार करवाता है, और फिर इसके बाद अवैध घुसपैठिए उस शहर की तरफ रुख कर लेते हैं जहां उनकी जान पहचान के घुसपैठिए पहले से ही रह रहे होते हैं।
जब ये उनके पास उस शहर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर पैसे खर्च करके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट बन जाते हैं। एक बार जब कागज बन जाते हैं तो अवैध घुसपैठिए नौकरी या फिर अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। देश के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी तेजी से इसलिए बढ़ती जा रही है और हिंदू आबादी इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ होती है उसमें सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की होती है। दीमक की तरह देश में छुपे बैठे हैं घुसपैठिए। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए दीमक की तरह देश के लगभग हर शहर में छुपे बैठे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चलते जनसंख्या असंतुलन की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, वहां भी हिंदू आबादी कम हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में हिंदू आबादी 1961 में 88% थी, जो साल 2011 में घटकर सिर्फ 66% रह गई। ये सब उस सरकार में हुआ जो गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टियां थी। लेकिन बीजेपी सरकार में अब ये कम हो रहा है। हालांकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1961 में मुंबई में मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, जो साल 2011 तक बढ़कर 22% हो गई। यानी 50 सालों में मुंबई में हिंदुओं की संख्या पूरे 22% कम हो गई। वहीं इन्हीं सालों में मुस्लिम आबादी 14% तक बढ़ गई। इस समय काल में मुसलमानों की जनसंख्या मुंबई में 2.5 गुना तेजी से बढ़ी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जनसंख्या में इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो मुंबई में अगले 40 सालों में हिंदू जनसंख्या सिर्फ 54% रह जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी 30% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई का एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया ताकि आपको बंगाल का समीकरण समझा सकें, क्योंकि बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति है। वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे राजनीतिक दल। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाहे फिर बात महाराष्ट्र की करें या फिर बंगाल की, जो पार्टियां होती हैं इसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और ओवैसी घुसपैठियों के वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से बंगाल में भी ऐसा होता है। खासतौर पर ये झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तमाम जो सुविधाएं होती हैं वो हासिल करते हैं। इन्हें ये सुविधा नेता देते हैं, जिसके एवज में वोट हासिल किए जाते हैं। अवैध घुसपैठिए ने खुद किया खुलासा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, जैसा कि हमने आपको बताया कि बता चुके थे कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में ही ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। उसके बाद यहां से निकलकर ये पूरे देश में फैल जाते हैं। जैसे हमने आपको मुंबई का एग्जाम्पल दिया। इस मामले में सबसे सनसनीखेज मामला, हैरान कर देने वाला, पिछले दिनों सामने आया था, जब एक अवैध घुसपैठिए ने खुद खुलासा किया था कि वो बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें विद्यार्थी के तौर पर शामिल हुआ था। उसके बाद वो अवैध घुसपैठ करके भारत के पश्चिम बंगाल राज्य पहुंच गया। इतना ही नहीं, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तक बन गया। इससे स्पष्ट है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत में वोट बैंक से किस तरीके से जुड़ते हैं और कैसे पार्टियां इन्हें इस्तेमाल करती हैं और घुसपैठियों के लिए पलक बिछाए रहती हैं। इनको सभी तरह के पहचान पत्र बनवा कर दिए जाते हैं, सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वोट इन पार्टियों को दे सकें। वनवासी क्षेत्र में भी हो रही घुसपैठ। इतना ही नहीं, वनवासी राज्य झारखंड की बात करें तो वहां भी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। आंकड़े चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना में घुसपैठ की वजह से मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। यानी मुस्लिम घुसपैठिए बड़ी तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, वहीं वनवासी आबादी की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। आंकड़ों के आईने में संथाल परगना में 1951 में वनवासी आबादी 44.7% हुआ करती थी। इस इलाके में मुस्लिम आबादी उस समय 9.4% थी। सिर्फ 1991 से लेकर 2011 के 60 सालों में वनवासी आबादी 44.7% घटकर 28.1% रह गई। यानी इसमें 16.6% की गिरावट आई। वहीं इसी काल में मुस्लिम आबादी 9.4% से बढ़कर अब 22.7% पहुंच गई है। यानी इसमें पूरे 13.3% का इजाफा हुआ है। आगामी जनगणना में जनसंख्या असंतुलन और भी विकराल हो सकता है। यह सोच कि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, मगर संथाल परगना इलाके के मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, चिंता का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर 1991 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी करीब 4.4% बढ़ी, लेकिन संथाल परगना में इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 13.3% की वृद्धि हुई, जो आदिवासी समाज के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है।
यानी इस खतरे को पूरी तरीके से मिटाना हो तो एक्शन तगड़ा लेना पड़ेगा, जो अमित शाह ले चुके हैं, और इसलिए घुसपैठियों में घबराहट है, चाहे फिर बंगाल के हों या फिर झारखंड के या फिर महाराष्ट्र के। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।